गडकरी जी को तो ये पहले से पता होगा कि ARAI की रिपोर्ट में ये बात है, रिपोर्ट तो पहले की है, आप लोग उसको सार्वजनिक कर भी नहीं रहे। उसके बाद भी नितिन गडकरी जी ने लंबे समय निकाला, अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। वो यहाँ भी तक पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे, गड्ढे तो थे ही। अरे भाई, कोई नहीं जान के बना दिया क्या तो किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ। हाँ, दोस्तों इसे कहते हैं पत्रकारिता, जो निडर होकर के आंखों में आंखें डाल करके सरकार से सवाल पूछे। दोस्तों अभी हाल ही में ABP के जर्नलिस्ट मेघा प्रसाद ने नितिन गडकरी का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में इथेनॉल के ऊपर सवाल जवाब हुआ और इस सवाल जवाब में मेघा जी ने ऐसे ऐसे सवाल दागे कि नितिन गडकरी ने इनको भी डिफेम केस का धमकी दे डाली। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर हम आगे में बात करते हैं। आपके लिए पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर, कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। अगर आपने ये बात पिछले वीक मानी सर, तो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी, जब ARAI की रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहते हैं कि माइलेज कम होती है, तब नितिन गडकरी जी ने मानी। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैंने मानी है, जो बात बता रहा है ये ठीक नहीं है। ठीक है, आप बताइए। आप पहली बात समझ लीजिए कि विषय टेक्निकल है। ठीक है, वाक्यों को छोड़ देना और एक आधा वाक्य खड़ा करके बात करना, नहीं, ये आपकी इंटरव्यू थी। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलिए। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। हर फ्यूल की कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, पर जब हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं, तो गियर जब बदलते रहते हैं हाँ, तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ, उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। ये ठीक है। सच है। आप एक मिनट पहले ठीक, सुन लीजिए। बोलिए। और आप ये पूरी बात टेक्निकल है, हाँ, और बिना समझे एक वाक्य पर अर्थ निकाल के मत करिए। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है हाँ, कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है। और इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, अब ये इंजन, ये कंपनी जो मेरे पास टोयोटो है उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है। इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। अब इथेनॉल का प्राइस समझो 75 रुपीज़ लीटर है और पेट्रोल 120 रुपए है, तो आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, पर मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए। लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। अरे सब सवाल को देता हूँ, अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पे जवाब देता हूँ। ठीक है, बताइए। बात, हाँ, आपको ये मालूम है क्या, जब गाड़ी चलती है हाँ, तो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। हाँ, फ्लेक्स इंजन में इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक बैटरी में 60% वो बिजली देती है, तो 40% फ्यूल पे चलती है और 60% बिजली देती है। ठीक है। अब जब शहर में तुम गियर ज्यादा बदलाओगे, हाँ, ब्रेक दाबोगे, हाँ, तो पावर और ज्यादा तैयार होती है। हाँ, तो पावर ने तैयार का एवरेज जो होता है वो ज्यादा आता है, वो कॉम्पेंसेट होता है। पर ओवरऑल एक बात सच है कि पेट्रोल और इथेनॉल की तुलना में हाँ, इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, हाँ, तो नेचुरली दोनों में फर्क है। तो माइलेज कम होती है। सवाल यही था कि ब्लेंडेड आपको पेट्रोल जब फिर यूज आपको- कर रहे फिर हैं आपको- तो माइलेज नहीं, कम फिर हो रही कि आपको- नहीं, बस इतना ही फिर- पूछा फिर मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे कैसे चेक करते हैं। हैं? तो आप मुझे, मेरा आपने ड्राइवर ही चेक कितना करके बता रहा है पेट्रोल- माइलेज। देखिए, हाँ, आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी ठीक लेकर है, आप technically बताइए सर। करें। हाँ, पहली बात आप रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है। वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ, जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच। तब मानेंगे। वैसे देखिए, हाँ, मैं आपको ये बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कैलोरिक वैल्यू यानी उष्मांक, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल और पेट्रोल है इसमें हाँ, फर्क है। हाँ, और इसलिए आप जरूर, आपकी गाड़ी कौन सा कंपनी की है? ये होंडा सिटी है।
पेट्रोल वाली होंडा सिटी है। हाँ, आपके गारंटी पीरियड में है, हाँ होनी चाहिए, पता आप नहीं। तुरंत जाकर हाँ। डीलर के पास जाइए, पूरा चेक करिए, चेक करने के बाद उसमें फॉल्ट होगा, 1 मिनट फॉल्ट होगा तो गारंटी पीरियड में उसको सुधारने की जिम्मेदारी। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। पहली बात सिद्ध तो होने दो, मतलब जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है क्या कि आपके गाड़ी में मुझे सिद्ध नहीं करना, मुझे जानना है कि क्यों हुआ ऐसा। पहली बात, हाँ। अगर कोई घटना होती है तो उसके पहले आप सजा डिक्लेयर क्यों करती हो? कभी तो एविडेंस के बिना, तथ्यों के बिना हाँ। चेक करो, ठीक है, डीलर के पास जाओ और डीलर बताएगा कि आपका एवरेज कब हुआ है। ठीक है। आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊँ, मैं ये सब करने लॉ जाऊँ, लॉ हाँ। ऐसा है, पर अगर अगर फ्यूल से आप कम हुई है, टीवी पर बोले नहीं, हाँ, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला और कोई आपके ऊपर एफआईआर डाल देगा कि इसने मेरे खिलाफ गलत पर बोला, मेरी अगर तो फ्यूल चलेगा से क्या? कम हुई है तो मैं नितिन गडकरी जी के पास वापस आऊंगी और आप उसका जरूर निकाल आइए। निकालेंगे। मेरे पास है। आपने जिस दिन से ये बोला, आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूँ यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है, जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत लगा कि ये इस बच्चे की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। 20-22 साल का बच्चा लग रहा था। मैं एक रील मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, फोक्सवैगन की नई गाड़ी चला रहा था वो, गुरुग्राम का, गुड़गांव का रील था ये। वो लड़के ने बोला कि गाड़ी से वो निकला और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, इंजन उसकी बंद हो गई। उसने फोक्सवैगन को फोन किया, गाड़ी टो की गई, टो करके फोक्सवैगन ने अपने गैराज वो लेकर गए। वहां पे लगभग 10 ऐसी और गाड़ियां थी जिसपे सेम प्रॉब्लम था। उसको बोला गया कि तुम्हारा फ्यूल पंप देखिए, उसमें प्रॉब्लम है आप और इतने- एथेनॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, उसको बताएंगे। अब आप उसको क्लैरिफाई करिए। चैलेंज, मैं हाँ। किसी के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं करता। मेरे मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मुझे ईमेल कर दो, ठीक है, मैं उसकी इंक्वायरी करूँ। आप और अभी कॉग्निसेंस लेंगे? तक, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी तक मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। आपको अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं मिली है और आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मैं जाकर आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। जब आप इतना अभ्यासपूर्ण बोल रही हो, हाँ। तो आप एक बताइए कि आपके नजरों में इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी यानी इसकी बिगड़ी हुई है, हाँ। ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नहीं तो मैं अपनी कंप्लेन भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के देखो, पास जाने के अब बाद ही मुझे आऊंगी बताइए, आपके आपकी पास में। तबीयत खराब हो गई हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी क्या? घर में पहले बैठ के जाओ, कोई किसी को चेकअप गालियां नहीं करो। दे रहा है। नहीं, नितिन पहले सर दवाई ये लो। बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी पहले आप तो पहले बता दो कि किस वीडियो ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं, हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के। मेरे पास उनके नाम है। ठीक है, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना चलिए वो मैंने एक बदमाश बार है, कह चुका हूँ इन्फ्लुएंसर कि है। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर हाँ। अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। वो यहाँ भी तक पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पूछिए, पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही, अरे भाई, कोई ने जान के बना दिया क्या पूछिए तो। किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ, हाँ, ये मिसिंग लिंक मैंने बनाया क्या है? अरे मिसिंग लिंक के लिए आपसे मैं पूछ थोड़ी रही हूँ, मैं तो दिल्ली देहरादून के बारे में सोशल पूछ रही मीडिया में हूँ। छप के है ना। ठीक है, तो आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, हाँ। उसमें मिसिंग लिंक बिगड़ने के बाद मेरा है। फोटो लगा के लेके चल गया। अच्छा, उसका जवाब कौन मैं देगा? नहीं पूछ रही हूँ मिसिंग लिंक के लिए। मैं आप आपको पूछिए। दिल्ली देहरादून पूछूंगी। सर उस पे गड्ढे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने कितने हजार करोड़ की, सर 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़, इतने हजार करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे। और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, जिसको आपने सार्वजनिक नहीं किया, ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, उस रिपोर्ट में ये बात 2-3 बात मानी गई हैं कि जो फ्यूल पंप है, जो रबर के पार्ट्स हैं, उनमें खराबी आ सकती है अगर आप E20 एथेनॉल यूज करते हैं, जो कि E10 कंप्लायंट इंजन है उसमें। और ये भी बात आई है कि माइलेज 6% तक कम हो सकता है। अब मुझे आप पहले ये बात बताइए कि नितिन गडकरी जी को तो ये पहले से पता होगा कि ARAI की रिपोर्ट में ये बात है, रिपोर्ट तो पहले की है, आप लोग उसको सार्वजनिक कर भी नहीं रहे। उसके बाद भी नितिन गडकरी जी ने लंबे समय तक ये बात मानी नहीं है। जनता पूछ रही है कि अब जब लीक हो गई रिपोर्ट, तब गडकरी जी बोलते हैं हाँ माइलेज कम हुआ। पहले तो ये बात ही नहीं मान रहे थे। तो अब पहले आपसे कोई सवाल जो बोल रहे हैं उसका हाँ। कोई संबंध नहीं, संबंध है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हाँ, कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। अब जब कैलोरी की वैल्यू अलग आती है तो उसमें नेचुरली जब आता है उसमें फर्क रहता है। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी आपको ड्यू रिस्पेक्ट वे, हाँ, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आया क्या? कि गन्ने का जूस गाड़ी में डाल रहा हूँ मैं चीटी आ रही है, और चीटी आ रही है। वो तो गलत था, समझ अब आया। मुझे बताइए हाँ। कि चीटी आती क्या इसमें? अब आपको नहीं, वो गलत था, वो मैं इथेनॉल, मानती हूँ। आपको एक मालूम है इथेनॉल अल्कोहल है। हाँ। अब ब्रांडी और विस्की रम जो बॉटल खोल के पीते हैं तो उसको चीटी लगती है कहीं किसी? देखिए क्या आपने, ब्रांडी विस्की रम और इथेनॉल एक ही है।
वो पेट में डाल रहा है या गाड़ी में, वो अल्कोहल तो है। मैं मान रही हूँ गलत अब है। ये चिट्ठी आ रही, तो आप जो सोशल मीडिया की बात करते हो उसमें कोई जुनैती लोग होंगे और कोई इस प्रकार की ठीक न्यूज है, भी चाहते ठीक है। पर तो एक बात बताइए, ARAI की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? मैं जब पढ़ रही थी उसके बारे में लिखा है कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। अब कोई ऑपरेशन सिंदूर पे तो ये रिपोर्ट है नहीं, ये यहाँ की देश की पेट्रोल एथेनॉल पर कोई रिपोर्ट है, फिर confidential क्यों नहीं नहीं? होती। तो सर उन्हें उसको लोगों को आप क्यों मालूम नहीं है। निकाल दे रहे हैं? आपको एक मालूम नहीं है, क्या? तो कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। ARAI की रिपोर्ट सब डिपार्टमेंट में जाती है हाँ और अनेक ऑटोमोबाइल कंसर्न इसको जाती है, हाँ। जिनको बोले सब जगह आपको मालूम पता है कि हाँ, वो बिल्कुल। उसको RTI के अंदर उसको नहीं दिया वो रिपोर्ट? ARAI की रिपोर्ट सब मिनिस्ट्री में आती है। उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी अभी कंपनी की रेवेन्यू आपको 17 एक करोड़ बात से बताऊं क्या? 510 आपको करोड़ एक- एक साल में बढ़ आपको गई एक बात है। बताऊं? इसीलिए सवाल उठ आपको रहे एक हैं। बात बताऊं, हाँ अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने ये जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूं। कर सकते हैं, पहली बात, आप झूठ बोल रही है। यही अवेलेबल अरे, है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ मैं? अधिकृत हूं, आप जाओ मेरे अच्छा, आप काम पे। ठीक है, देखिए, बताइए। पहली बात, बताइए। मेरा हमारे बेटे का मुख्य पावर हाँ। का है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया, जब मेगा जी सवाल करते हैं तो नितिन गडकरी उस सवाल को घुमा घुमा करके जवाब दे रहे थे, और कहीं कहीं पे तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि सवाल के जवाब फ्रस्ट्रेट होकर के दे रहे हैं, जबकि मेगा जी ऐसे कोई सवाल नहीं कर रहे थे जो कि बेतुका हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो। सबके सब आजिब सवाल थे। फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो नितिन गडकरी जो हैं फ्रस्ट्रेट हो जा रहे थे, परेशान हो जा रहे थे, जबकि बिल्कुल आजिब सवाल थे। इसके अलावा जब नितिन गडकरी ने रोड के ऊपर बात करना चाहा तो यहाँ पे भी मेगा जी ने बिल्कुल बेबाक होकर के जवाब दिया। तो इस तरह से पत्रकारिता होनी चाहिए, इस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए। सरकार से बिल्कुल आँख में आँख डाल करके सवाल करनी चाहिए, तब जाकर के हमारे देश की कंडीशन ठीक होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।